शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है, शांति की शक्ति से। गुड मॉर्निंग, ओम शांति। विज्ञान के साथ साथ अध्यात्म को भी हम हमारे प्रैक्टिकल जीवन में लाएंगे और सुख, शांति, आनंद, स्वस्थता से भरपूर स्वर्णिम दुनिया बनाएंगे। साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी टुगेदर मेक द वंडर्स एंड मिरेकल्स एंड क्रिएट्स हेवन ऑन द अर्थ। सो फ्रेंड्स, these are some practical tips for healthy and happy life. ओम शांति। माइंड, एनर्जी और सक्सेस, माइंडसेट और सफलता, इस सीरीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले कि मन कैसा होता है, मन के पीछे का साइंस क्या है और मैजिकल पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड क्या होती है। वो समझने के लिए हम पूरे मन को ही पहले समझ लेते हैं। हमारा जो मन है ना, वो 3 हिस्से में बांटा गया है। सबसे ऊपर है कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन, उसके बाद होता है सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन, और उसके बाद होता है अनकॉन्शियस माइंड यानी अचेतन मन। यानी हमारे मन के 3 हिस्से हो गए। सबसे ऊपर चेतन कॉन्शियस माइंड, उसके नीचे सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन, और उसके नीचे अनकॉन्शियस माइंड यानी अचेतन मन। अभी ये 3 हमारे मन के हिस्से हैं और तीनों के कैरेक्टर्स अलग अलग हैं। तीनों के कैरेक्टर्स अलग अलग हैं। आप लिख सकते हो। जैसे अगर हमारे मन को हमने सुपर कंप्यूटर समझा, यानी आजकल तो आईटी का जमाना है, कंप्यूटर की लैंग्वेज सबको समझ में आती है। तो अगर हमारे मन को हमने सुपर कंप्यूटर समझा तो कॉन्शियस माइंड ये रैम का काम करता है। कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन ये रैम का काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड हार्ड ड्राइव का काम करता है, और अनकॉन्शियस माइंड जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम करता है। अनकॉन्शियस माइंड जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम करता है। तो हमारा जो सुपर कंप्यूटर है वो बहुत बड़ा कार्य करता है। इतना बड़ा सुपर कंप्यूटर हम कहीं देख ही नहीं सकते। तो उसमें से हम पहले जानेंगे कि कॉन्शियस माइंड क्या होता है। आप लिख सकते हो। कॉन्शियस माइंड होता है जिसको हम चेतन मन कहते हैं। कॉन्शियस माइंड को हम चेतन मन कहते हैं। उसमें 10% पावर होती है। कॉन्शियस माइंड में 10% पावर होती है। सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड मिलाकर 90% पावर होती है। तो टोटल हमारा मन जो अगर पावर के लैंग्वेज में अगर हमने सोचा तो कॉन्शियस माइंड केवल 10% काम करता है, और सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड मिलाकर 90% काम करता है। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो केवल जब हम जागृत होते तभी काम करता है, सोए है तो काम नहीं करता। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड 24 आवर काम करता है। 1 सेकंड 1 मिनट भी वो सोता नहीं है। जैसे हमारे हार्ट का पंपिंग चालू है, 1 मिनट रेस्ट लिया तो सीधा कहां पहुंच जाएंगे? ऊपर। तो सबकॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियस माइंड का किसके ऊपर कंट्रोल होता है? एक तो इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिकार शक्ति, दूसरी जो हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं वो भी
सबकॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियस माइंड के माध्यम से ही करते। सांस लेना छोड़ना, हार्ट का पंपिंग, डाइजेशन, ये सभी सबकॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियस माइंड करता है। हम सोए तो भी ये चालू रहता है। हम सो गए तो ऐसा हार्ट बोलता है कि नहीं मेरी छुट्टी हो गई, अभी मैं थोड़ा आराम करके आता हूं। सांस बोलती है कि नहीं थोड़ा तो अवधि दो ना मुझे। डाइजेशन ऐसा कह सकता है नहीं मैं तो अभी रेस्ट के लिए जाऊंगा बाबा। ये तीनों रेस्ट के लिए गए तो हमको कायम की रेस्ट लेनी पड़ेगी। तो ये जो अनकॉन्शियस माइंड है, ये तीनों के ऊपर इसका कंट्रोल होता है और ये सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों ही 24 आवर्स काम करते, एक सेकंड एक पल भी रुकते नहीं है। और उनमें कितनी कैपेसिटी है? 90% कैपेसिटी है। कॉन्शियस माइंड में कितना है? केवल 10% कैपेसिटी है। तो जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तभी केवल जागृत मन यानी ये चेतन मन काम करता है। तो चेतन मन क्या करता है यानी कॉन्शियस माइंड क्या करता है? वो कॉन्शियस माइंड एनालिटिक माइंड होता है, जजमेंटल माइंड होता है। जो भी हम सोचते हैं वो लॉजिकली सोचता है, जो भी हम सोचते हैं उसका एनालिसिस करता है और एनालिसिस करके फिर डिसीजन लेता है, निर्णय लेता है। और जब वो डिसीजन लेता है, सेटिस्फाई होता है, तभी उसके बाद में एक्शन होती है। जब तक सेटिस्फाई नहीं होता है तब तक वो सवाल पूछते रहता है, ये ऐसा क्यों, वो वैसा क्यों। और जब मन सेटिस्फाई हो जाता है तभी उसके ऊपर एक्शन होती है ना। कोई बाहर से आया, अभी कोई बाहर से आया और किसी को कहा कि थोड़ा बाहर आओ ना, तो हम सोचेंगे रे काय के लिए बाहर आने का? नहीं बोल तो सही ना, क्या क्या कारण बना, क्यों मुझे बाहर बुला रहे हैं? तो जब वो सही जवाब देगा या मेरे मन को सेटिस्फाई करेगा, ऐसा जवाब मिलेगा, तब मैं कहूंगी हाँ जरा बाहर रुको, आती हूं 2 मिनट में। जब मुझे नहीं पटेगा कि ये क्या कह रहा है, मेरा क्लास मेरे लिए इंपॉर्टेंट है पहले, तो बाद में ना तुमको जो बोलना है ना तो 1 घंटे के बाद भी बोल सकते हैं, तुम 1 घंटा बाहर रुको फिर मैं आती हूं। यानी जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होता तब तक हम कोई एक्शन नहीं करते, है ना। कि अभी कोई 2nd फ्लोर पर खड़ा है और नीचे से उसको किसी ने बोला अरे खुद ही मारना, मारेंगे क्या? हमें मालूम है ये मारने से क्या होने वाला है। तो कॉन्शियस माइंड लॉजिकली सोचता है कि ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यानी एनालिसिस करता है, परखता है उसको, ये मेरे लिए सही है या नहीं है। अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। तो किसी ने हमको कहा कि रे कूदी मार, हम क्या मारेंगे क्या? नहीं मारेंगे। तो एनालिसिस करना, परखना, समझना, सवाल जवाब करना, डिसीजन लेना और फिर एक्शन करना, ये कॉन्शियस माइंड करता है। तो कॉन्शियस माइंड कैसा है? एनालिटिक है, जजमेंटल है। और उसके पास में अगर स्पेस के बारे में देखा जाए तो उसको लिमिटेड स्पेस मिलती है, केवल 5 से 7 बीट्स की इंफॉर्मेशन ही वो प्रोसेस कर सकता। कितना? 5 to 7 बीट्स की इंफॉर्मेशन ही वो एट ए टाइम प्रोसेस कर सकता, यानी उसमें ज्यादा स्पेस नहीं होती। जो सबकॉन्शियस माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड में अनलिमिटेड स्पेस है, लेकिन कॉन्शियस माइंड में लिमिटेड स्पेस है। एट ए टाइम वो केवल 5 to 7 बीट्स की इंफॉर्मेशन ही प्रोसेस कर सकता है। यहां की जो मेमोरी होती है, कॉन्शियस माइंड की जो मेमोरी होती है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। इसको वर्किंग मेमोरी भी कह सकते हैं। ये शॉर्ट टाइम मेमोरी होती है, इसको वर्किंग मेमोरी भी कह सकते हैं। जैसे काम के निमित्त जो यानी हमको मेमोराइज करना है उतना याद रहेगा, है ना। मुझे अभी क्लास में जाना है तो क्या मुझे याद रहेगा, मुझे डायरी लेना है, पेन लेना है, पानी की बोतल लेना है, मुझे समय पर जाना है ना। ये मुझे याद रहेगा क्योंकि मेरे काम से वो निगड़ित है। तो ऐसे कोई प्रोजेक्ट हाथ में लेते हैं तो प्रोजेक्ट के संबंधित जो जो सोच विचार है या जो जो हमें करना है वो
पहले से ही मेमोराइज होता है और उतनी कैपेसिटी हमारे पास होती है। यहां पर ब्रेन की जो रिदम है हमारी, है ना, वो बीटा लेवल पर होती है। ब्रेन की रिदम हमारी बीटा लेवल पर होती है। कल हमने सीखा, क्या सीखा, कि ब्रेन अलग अलग फ्रीक्वेंसी और अलग अलग रिदम से कार्य करता है, और वो किसके ऊपर तय होता है, कि नंबर ऑफ थॉट्स के ऊपर तय होता है। अगर हमारी सोच विचार की संख्या 17 से 30 हो गई तो हमारा ब्रेन कौन से रिदम में काम कर रहा है, बीटा। अगर वही सोच विचार की संख्या हमारी 8 से 17 हो गई तो अल्फा, 3.5 से 8 हो गई तो थीटा, और आधी से 3.5 हो गई, यानी आधा सोच विचार से 3.5 सोच विचार तक हो गई तो डेल्टा। तो ये ऐसे ब्रेन के रिदम के बारे में हमने लास्ट क्लास में जानकारी ली है। तो कॉन्शियस माइंड जब कार्य करता है तो वो बीटा रिदम में काम करता है। तो कॉन्शियस माइंड में हमने क्या क्या जाना, कि 10% पावर है कॉन्शियस माइंड के पास, जागृत अवस्था में ही वो कार्य करता है। वो एनालिटिक माइंड है, जजमेंटल माइंड है। कुछ भी बात आ गई, कुछ भी सोच विचार आ गया तो पहले एनालिसिस करता है, परखता है, क्वेश्चन पूछता है, सेटिस्फाई होने तक सवाल जवाब करता है, और जब वो सेटिस्फाई होता है तभी वो डिसीजन लेता है, और जब डिसीजन लेता है तो फिर वो एक्शन में आ जाता है या सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है। यानी एट ए टाइम दोनों भी बातें हो सकती है, एक्शन में भी आ सकते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में भी रिकॉर्ड हो सकता है। इसमें लिमिटेड स्पेस है, एट ए टाइम केवल 5 to 7 बीट्स की इंफॉर्मेशन ही प्रोसेस हो सकती है, ऐसी स्पेस इसमें कम है। और यहाँ शॉर्ट मेमोरी होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, वर्किंग मेमोरी होती है। और ब्रेन इस वक्त कौन से रिदम में काम करता है, बीटा रिदम में काम करता है। और एक बहुत स्पेशल विशेषता कॉन्शियस माइंड की है कि उसके पास विल पावर होती है, इच्छा शक्ति, ये कॉन्शियस माइंड के पास होती है। जितनी इच्छा शक्ति बड़ी, जितनी इच्छा शक्ति पावरफुल हो, शक्तिशाली हो, इतना हम हमारा भाग्य बहुत अच्छी रीति बना सकते हैं। इसीलिए विल पावर को हमें हमेशा स्ट्रांग रखना है। तो विल पावर बनती कैसे है, आप लिख सकते हो, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन, ये दो बातों से हमारी विल पावर हम बढ़ा सकते हैं। डिसिप्लिन यानी स्वयं शिस्त, और डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय। ये दोनों बातें जब होती है तब हमारी विल पावर बढ़ती है। तो कॉन्शियस माइंड की कैपेसिटी को हमने समझ लिया, कॉन्शियस माइंड क्या होता है वो भी जानकारी हमें समझ गई। अब हम देखेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है। सबकॉन्शियस माइंड को अवचेतन मन भी कहते हैं, और इसके पास अनकॉन्शियस माइंड को मिलाकर 90% पावर होती है, और ये 24 आवर्स काम करता है। जागते, सोते, खाते, पीते, बोलते, चलते, घूमते, हर क्षण हर पल ये कार्य करता है, वो सबकॉन्शियस माइंड है। उसमें क्या क्या होता है, उसमें फीलिंग्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, हैबिट्स होते हैं, बिलीफ सिस्टम्स होती है, बिहेवियर होता है, भरोसा या फेथ जो है ना वो भी यहीं पर होता है। यानी फीलिंग्स और इमोशंस यहां से ही क्रिएट होते हैं। हमारे आदतें, हैबिट्स यहां ही जब बनती है, जब यहां ही स्टोर होती है। फेथ यानी एक भरोसा करना, है ना, ये भी फंक्शन यहीं से चलता है। और हमारा बिहेवियर यानी स्वभाव और संस्कार, और हमारी बिलीफ सिस्टम्स, बिलीफ सिस्टम यानी मान्यता, रूढ़ी, परंपरा भी जाकर सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। तो इतना सारा सबकॉन्शियस माइंड में होता है। कॉन्शियस माइंड में क्या था, केवल सोच विचार था, और सोच विचार हम एनालिटिक माइंड से वो डिसीजन तक हम आते थे, जो डिसीजन हम लेते थे वो एक्शन हम करते थे।
यहां तक वो सीमित था, 10% ही उसमें पावर थी। इसमें 90% पावर और ये सारी बातें इसमें स्टोर है। इसकी स्पेस कितनी? अनलिमिटेड, अनलिमिटेड स्पेस है इसमें, गिन नहीं सकते इतनी स्पेस है। और यहां जो मेमोरी होती है, ये मेमोरी शॉर्ट टर्म नहीं होती या केवल वर्किंग मेमोरी नहीं होती, तो यहां की मेमोरी परमानेंट मेमोरी होती है। और यहां पर ब्रेन का अल्फा रिदम चलता है, यानी 8 से 17 थॉट्स एट ए टाइम हम क्रिएट करते हैं। यहां ब्रेन का अल्फा और कभी कभी थीटा भी चल सकता है। थीटा माने 3.5 से लेकर 8 तक हमारे सोच विचार होते हैं। ये सबकॉन्शियस माइंड, जो सबकॉन्शियस माइंड है, इसमें से हमें फीलिंग्स आते हैं, इमोशंस आते हैं, हमारी हैबिट्स यहां पर होती है। तो जो जो आदतें अगर हमको समझो लगता है कि ये आदत मेरी अच्छी नहीं है, मैं देर से उठती हूं ना, ये मेरे लिए अच्छा नहीं, क्योंकि अभी क्या करना है, मुझे गोल अचीव करना है ना, तो मेरे इसमें ना बाधा आएंगी, स्पीड ब्रेकर ठहरेंगे, तो मुझे जल्दी उठना है। तो हैबिट को क्या करना है? चेंज करना है। तो चेंज कैसे कर सकते हैं? सबकॉन्शियस माइंड में जाकर वो जो प्रोग्रामिंग हो गया ना हैबिट्स का, उसको चेंज करना पड़ेगा। हमारे स्वभाव और संस्कार को भी बदलना है ना, तो सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बदलना पड़ेगा। कभी कभी हमको लगता है कि हमारा ना बहुत गुस्से वाला स्वभाव है, मैं तो नहीं चाहती गुस्सा करना, लेकिन बच्चों के ऊपर गुस्सा कर ही देती हूँ। कभी कभी मेरे टाइम पर काम नहीं हुआ ना, मेरा गुस्सा ना मेरा पारा चढ़ ही जाता है। हमको भी समझता कि गुस्सा करना अच्छा नहीं है, लेकिन हम बोलते मैं न चाहते हुए भी गुस्सा मेरे से दूर जाता ही नहीं, आ ही जाता है, अपने आप आ जाता है, मेरे हाथ में नहीं, मेरे कंट्रोल में नहीं। तो वो कहां बैठा है? वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठा है। वहां जाकर उसको गेट आउट करना पड़ेगा। तो कॉन्शियस माइंड कितना भी बोलेगा ना, वो सुनेगा नहीं, क्योंकि उसके पास वो अथॉरिटी नहीं है ना। उसका मालिक कौन है? सबकॉन्शियस माइंड। तो उसमें जाकर उनको बोलना पड़ेगा, भैया अभी गुड बाय, अभी जाओ आप, अभी वापिस ना आना। लेकिन वहां तक हमें पहुंचते आना चाहिए। ऐसे कभी कोई भी संस्कार हो सकता है हमारा। कभी कभी हमारा संस्कार होता है दिल को बहुत लगा के लेने का, यानी बात तो दूर होती है, बात हम में नहीं आती, दूसरे दोनों में होती है, लेकिन उनको देखकर हमको रोना आता है। तो यानी हम तो ये सीखे कि किसी को दुख देना भी नहीं, लेना भी नहीं। तो देते तो हम नहीं है अभी, लेकिन लेने तक अभी तक कंट्रोल नहीं आया है, क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठा है। कुछ भी हो गया तो दुख ही होना, कुछ भी हो गया तो निराश होना, उदास होना, मन नहीं लगना, ये सारी बातें होती है। कहाँ जाकर बैठी है? सबकॉन्शियस माइंड में। तो वहां जाकर मुझे उसको करेक्ट करना पड़ेगा, रीप्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, कर सकते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड के पास इतनी सारी पावर भी है और इतना सारा उसमें खजाना भरा हुआ है, जो पसंद नहीं वो हम चेंज कर सकते, रीप्रोग्रामिंग कर सकते, जैसा चाहिए वैसा बना सकते हैं। तो हम देखते हैं अभी अनकॉन्शियस माइंड क्या करता है। अनकॉन्शियस माइंड ये अचेतन मन है और ये भी 24 आवर्स काम करता है, लेकिन उसमें ऐसा है कि कॉन्शियस अवेयरनेस उसमें नहीं रहता है। और अनकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल होता है, इसको अचेतन मन कहते हैं। इसमें ब्रेन का डेल्टा रिदम चलता है। ये अनकॉन्शियस माइंड का प्रभाव इम्यून सिस्टम पर होता है और एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर होता है। एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या करती है? ऑटोमेटिक बॉडी फंक्शंस जैसे ब्रीदिंग है, हार्ट बीट्स है, पंपिंग है, डाइजेशन है, इसके ऊपर उसका अमल हमें दिखाई देता है। तो ऐसे हमने देखा कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। अभी हमको पता है कि ये स्वभाव संस्कार हमें पसंद नहीं, उसको चेंज करना है। ये बिलीफ सिस्टम हमें पसंद नहीं, उसको चेंज करना है।
है ना, तो कहाँ जाना पड़ेगा? सबकॉन्शियस माइंड के पास जाना पड़ेगा। और सबकॉन्शियस माइंड तो 24 आवर्स काम करता ही है, लेकिन उसके पास पहुंचकर, उसको खोलकर, उसको सही करना, इसके लिए एक क्या है? प्रोसीजर है। वो प्रोसीजर को हम समझेंगे। अभी जो हमने आज पढ़ाई की है, इसके ऊपर हम मेडिटेशन करते हैं। सीधा होकर बैठना है। अपना पूरा ध्यान सांसों की तरफ। सांस हमारे मन और शरीर को जोड़ने वाला दुआ होती है। साक्षी भाव से सांसों को महसूस करना है। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने शरीर के ऊपर, कमर के नीचे का पूरा शरीर रिलैक्स, दोनों कंधे, दोनों हाथ, सारी उंगलियां रिलैक्स। पेट रिलैक्स, छाती रिलैक्स, पीठ रिलैक्स, मान और गर्दन रिलैक्स, मस्तक और चेहरा रिलैक्स। धीरे धीरे अपना ध्यान ललाट के मध्य भाग में एक सुंदर सा प्रकाशमान मस्तक मणि को मैं देख रही हूँ। ये रोशनी है, प्रकाश पुंज है, जो मेरे सारे शरीर को रोशनी से भरपूर कर रहा है। ये आत्म ज्योति है, जिसमें मन समाया हुआ है। मन के 3 हिस्से, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड के पास 10% पावर है। सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड के पास 90% पावर है। कॉन्शियस माइंड एनालिटिक है, जजमेंटल है, सवाल जवाब करता है, लॉजिकल थिंकिंग करता है, सेटिस्फाई होने के बाद ही फिर एक्शन होती है। सबकॉन्शियस माइंड आज्ञाकारी है, 24 आवर्स कार्य करता है, 90% पावर उसके पास है। जो भी सबकॉन्शियस माइंड में जाता है,
वो तथास्तु हो जाता है। ये सबकॉन्शियस माइंड की मैजिकल पावर है। हमारा गोल अगर सबकॉन्शियस माइंड में जाता है तो वो तथास्तु हो जाता है। ये राज को मैंने आज समझा है। जैसा हम सोचते हैं वैसे बनते जाते हैं। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन। यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा। जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है। घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम। जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन,
जीवन है तो है भगवन। भगवान के संग समय करो सफल, जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे फल। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे।